हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक यूनिक तरह की लेसिस बनाना सिखाऊंगी। इसे ओया एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। ये टर्किश एम्ब्रॉयडरी है। इसको हम सुई या फिर क्रोशे के साथ वीव करते हैं। तो आज मैं आपको बिगनर्स लेस बनाना बताऊंगी, जो कि मैं नीडल के साथ बनाती हूँ। और इसको बनाने के लिए मैंने एंकर का थ्रेड यूज किया है। अदरवाइज इसको बनाने के लिए सिल्कन थ्रेड यूज किए जाते हैं, लेकिन मैं एंकर का इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको समझना इजी हो जाए और आपको स्टिचेस का बहाव पता चल सके कि ये स्टिच कैसे लिए जा रहे हैं। तो ये देखें, मैं इसको आपको आज स्टार्टिंग से बताऊंगी कि इसको कैसे शुरू किया जाता है और कैसे बढ़ाया जाता है। तो ये एक नीडल है, ये 6 नंबर नीडल है। इसमें मैंने एंकर का थ्रेड डाल लिया है और इस तरफ गांठ नहीं लगाएंगे हम। इस थ्रेड को हम यूं ऊपर रखेंगे अपने कपड़े के ऊपर। यहां से हमने इसको स्टार्ट करना है और यूं नीडल को थ्रेड इसके ऊपर रखेंगे और ये जो हमारा आई वाली साइड का थ्रेड है, इसको हम इसके ऊपर डबल रैप करेंगे। ओके, और आहिस्ता से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको आहिस्ता से यहां पे लॉक कर लिया। अब इस थ्रेड को हम यहां से बिल्कुल पास से ट्रिम कर लेंगे, क्योंकि ये एक किस्म की गांठ है, ये धागा बिल्कुल नहीं खुलेगा। अब हम इसी तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सबसे पहले थोड़े से डिस्टेंस पे नीडल को आर पार निकालेंगे। ये जो हमारा थ्रेड है, इसको हम नीडल के ऊपर रखेंगे ऐसे, और ये जो आई वाली साइड का थ्रेड है, इसको हम ऊपर 2 रैप्स लेंगे क्लॉकवाइज, और फिर इस नीडल को हम आहिस्ता से निकाल लेंगे। यहां से हम इसको पकड़े रखेंगे ताकि धागा उलझे ना, और इसको हम यूं यहां पे अटैच कर देंगे। फिर से हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। इस थ्रेड को ऊपर रखेंगे नीडल के, और आई वाले थ्रेड को हम डबल रैप करेंगे। यहां से मैं पकड़े रखती हूं ताकि हमारा धागा जो है वो उलझे ना। ये देखिए, मैं क्लोजअप करके दिखा रही हूं ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए ये स्टिचेस कैसे लिए जा रही हैं। ये देखिए, बस आपने डिस्टेंस मेंटेन करते हुए थ्रेड को ऊपर रखना है और नीचे वाले थ्रेड को आपने यूं डबल रैप करके स्टिच लेना है। और ये इस तरीके से हमारी फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये मैंने इस तरह से आपको पीको करना भी सिखाया था। ये देखिए, तो इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन जो है पहले वर्क कर लेंगे। आपने जहां पे भी इस मोटिव को बनाना है, जैसे कि आपने अपनी नेकलाइन की एज बनानी है, या स्लीव्स पे बनाना है, या किसी भी टेबल क्लॉथ, या आपने किसी प्रोजेक्ट को आउटलाइनिंग इस तरह से देनी है, तो आपने सबसे पहले ये लाइन वर्क कर लेनी है। ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हल्की सी लूप बनती है, लेकिन ये लूप जो है बहुत बड़ी ना बन जाए। इसके लिए आपने सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है। आपने जब नीडल पास करनी है तो इस थ्रेड को इसके ऊपर रख के यूं पहले अपनी उंगली पे पकड़ लेना है ऐसे। उससे क्या होगा कि ये जो गैप है पीछे वाला, ये लूज नहीं होगा, इसमें लूप नहीं बनेगी। तो आपने इसको फिर उसके बाद डबल रैप करने के बाद नीडल को निकाल लेना है और उसके बाद इसको छोड़ना है। अब यहाँ पे ये जो गैप है, ये लूप जो है ये बड़ी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर आप इसको ढीले बनाएंगे, ऐसे ही बनाते जाएंगे, ऐसे धागा आगे रख के और इसको ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे एक लूप सी बन जाती है। वो लूप को अवॉइड करने के लिए और सिमेट्रिकल पिको करने के लिए हमें इसको यूं अब दोनों उंगलियों के बीच में इसको ऐसे स्टिच को पकड़ेंगे और उसके बाद इसको हम डबल रैप करेंगे और फिर हम इसको निकालेंगे। उससे हमारा स्टिच जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो
देखें फर्स्ट रो को हमने ऐसे वर्क करना है। जब हमारा थ्रेड थोड़ा कम रह जाएगा तो उसको हमने यूं ही पीछे ले जाके 2 सीम्स के बीच में छोड़ देना है, क्योंकि गांठ तो ऑलरेडी हर जगह लग रही है, इसलिए ये धागा जो है वो खुलेगा नहीं। अब सेकेंड रो बनाने के लिए फिर से हमने थ्रेड डाल लिया है नया, और इसको उसी तरीके से हमने अटैच करना है जैसे पहले किया था। इसमें गांठ नहीं लगाते, आपने सिंपली इस स्टिच के ऊपर अपने थ्रेड को रखना है ऐसे, और यहां से आपने ये जो यहाँ पे अटैच करना है वहां पे इस थ्रेड को यूं अपने ऊपर रख लेना है नीडल के, और बैक वाला जो हमारा आई वाला थ्रेड है इसको हमने इसके ऊपर डबल रैप करना है। ये अटैच करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि नया थ्रेड जो है वो कैसे अटैच करना है। इसको यहां से पकड़े रखना है और इस थ्रेड को आहिस्ता से निकाल लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे अटैच हो गया। तो ये जो थ्रेड है इसको उसी तरीके से हम ट्रिम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पक्की गांठ लगी है, ये खुलेगी नहीं। अब हम सेकेंड लाइन वर्क करेंगे। तो सेकेंड लाइन वर्क करने के लिए हम अपने हर एक स्टिच के बीच में से नीडल को यूं पास करेंगे, थ्रेड को यूं ऊपर रखेंगे, और अब हम ये बैक वाले स्टिच को सिर्फ एक बार ही रोटेट करेंगे। ऐसे इस पॉइंट से हम नीडल पास करेंगे। ये जो हमारी लूप्स बन रही हैं, अब इन लूप्स में से हम नीडल पास कर रहे हैं, और थ्रेड को यूं आगे ही रखेंगे ऐसे ऊपर, और यहां से 2 उंगलियों के बीच में पकड़ेंगे, और बैक वाले जो हमारा थ्रेड है इससे हम यूं एक बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये डिस्टेंस हमें जितना चाहिए उतना लूप को ढीला या टाइट करते हैं। अगर हमें इसे थोड़ा सा लूप बनाना है तो इसको हल्का सा ढीला रखते हैं, और उसके बाद हम इसको यूं खींच लेते हैं। तो ये देखें ये लूप्स बन रही हैं, बस इतनी लूप ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इसमें थ्रेड्स को कितना ऊपर नीचे ले जाना है यही देखना होता है। अब थर्ड में ये जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, 2 टाइम हमने यूं बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये जो हमारी नीडल है इस थ्रेड को हम यूं उठा लेंगे इस नीडल पे, और ये वाली जो हमारी पिछली लूप है इसमें से हम यूं अपनी नीडल को पास करेंगे, और या कहें कि आपने इसको ऐसे इधर को रख लेना है थ्रेड को अब नीडल के ऊपर से, और ये जो हमारा थ्रेड है इसको हमने फिर से ऐसे एक बार क्लॉकवाइज घुमाना है और यूं खींच लेना है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा एक होल बन गया बड़ा। अब इस होल में हम 2 पेटल्स बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, ये देखें, हम सेम इसी लूप में से नीडल को पास करेंगे, और ये जो हमारी गांठ दिख रही है और ये जो थ्रेड है इसको हम अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऐसे नीडल के इस तरफ पकड़ेंगे ऐसे, क्योंकि मैंने इस थ्रेड के साथ लूप बनानी है इसलिए मैंने इसको हल्का सा इस तरफ पकड़ना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और बैक वाले थ्रेड को मैंने यूं ही रैप करना है और इसको आहिस्ता से खींचना है। अब हमारी पेटल्स बनेंगी 2। ये पेटल कितनी बड़ी बनानी है उसी हिसाब से मैंने इस लूप को खींचना है। मैंने थोड़ी इतने साइज की बनानी है इसलिए इतना सा इसको मैंने लेके और खींच लेना है थ्रेड को। ओके, अब फिर से मैं इसको अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पुश कर लूंगी और सेम लूप में से दोबारा से नीडल पास करूंगी, और ये वाला जो थ्रेड है इसको मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हल्का सा रखूंगी। ये देखो मैंने उंगली से हल्का सा इस तरफ पकड़ा है, यूं रोटेट करूंगी क्लॉकवाइज और सेकेंड पेटल बनाऊंगी। ये देखिए ये सेकेंड लूप बन रही है। ये लूप कितनी बड़ी चाहिए मुझे, जितनी पहली लूप है उस उतनी लूप चाहिए, इतनी बड़ी लूप चाहिए। तो इसलिए मैं इस थ्रेड को इतना खींचूंगी कि ये लूप इसके बराबर बन जाए। ये आपको खुद मैन्युअली हैंडल करना पड़ती हैं चीजें, क्योंकि ये लूप जो है वो छोटी बड़ी बन जाती है। अदरवाइज अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमें ये पता लगेगा कि ये कितनी बड़ी लूप बननी है और कैसे हमने इसको कहाँ पे स्टिच को होल्ड करना है। ये स्टिच को सिर्फ हमने होल्ड करना होता है। यूं 2 पेटल्स बनाने के बाद हम फिर से बेस जो हमारी नेक्स्ट लूप है वहां पे हम नीडल डालेंगे, थ्रेड को ऊपर रखेंगे, यूं यहां पे पकड़ लेंगे और इस थ्रेड के साथ यूं क्लॉकवाइज एक रोटेशन देंगे और इसको हम आहिस्ता से खींच लेंगे। और फिर से नेक्स्ट में 2 टाइम हमने नीचे वाली जो हमारी लूप्स हैं उनको यूं ही वर्क करना है, ऐसे ऐसे और ऐसे।
जब हम 2 बार वर्क कर लेंगे उसके बाद हमने ये जो हमारी लूप है, इस लूप में हमने 2 पेटल्स बनानी, बैक वाली लूप में। तो बैक वाली लूप में बनाने के लिए हम ये वाला जो थ्रेड है इसको यूं उठाते हैं और इस स्पेस में से यूं निकालते हैं, पीछे वाली स्पेस में, और ये वाली जो हमारा थ्रेड है इसको एक बार रोटेट करते हैं और यूं एक खींच के एक यहाँ पे होल बना लेते हैं। अब इस होल में हम 2 पेटल्स बनाएंगे। तो पेटल्स बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे वर्क करते हैं। होल, सेम होल में से हम यूं नीडल निकालेंगे और ये वाली जो हमारा थ्रेड है इसको हल्का सा ऐसे पकड़ेंगे। ये देखें, ऐसे पकड़ती हूँ हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ताकि मुझे लूप का आइडिया लग जाए कि मैंने कितनी बड़ी बनानी है। कि जब मैं खींचूंगी तो ये लूप यहां से मैं पकड़ूंगी कि मुझे इतनी चाहिए, ऐसे। और उसके बाद मैं इसको खींच लूंगी और सेकंड भी इसी तरीके से बनाऊंगी। इसी सेम लूप में से अपने निडल पास करूंगी, थ्रेड को हल्का सा इस तरफ पकड़ूंगी और इसे यूं घुमाऊंगी और ये लूप जो सेकंड है इसको भी मैं रेगुलेट करूंगी कि मेरे को कितनी बड़ी चाहिए। ये थोड़ी बड़ी होगी, इसको हम छोटी भी कर सकते हैं। इसको हम हल्का सा और खींच लेंगे। ये देखिए। अब उसके बाद फिर से हम बेस पे आ जाएंगे। बेस पे भी हम वैसे ही वर्क करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, ऐसे। ये देखिए, मैंने इसको ढंग से नहीं खींचा और ये लूप बन गई। ये लूप नहीं मुझे चाहिए यहाँ पे, इसलिए मैं इसको फिर से वापस यूं स्टिच को खींचूंगी ताकि ये मेरा बिल्कुल पास बने, दूर नहीं बनना चाहिए, ऐसे। देखा, ये जो लूप है ये इतनी सी होनी चाहिए। ये ज्यादा बन जाती है अगर हम इस थ्रेड को लूज छोड़ देते हैं। इसलिए आपने जब नेक्स्ट में डालना है तो इस थ्रेड को जितना यहां पे लूप बनानी है, ये देखो मैंने इतनी बनानी है ना, तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगी, ऐसे 2 उंगलियों के बीच में यूं, और इसको ऐसे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं किस तरीके से वर्क करेंगे। देखें, ये लूप बन रही है ना, इस लूप को मेरे को जितना बड़ा चाहिए मैं उतनी ही इसको खींचूंगी थ्रेड को। ये देखो, इतनी ही लूप चाहिए मुझे, इतनी और इतनी। अगर मैं इसको ढीला छोड़ूंगी तो लूप बड़ी हो जाएंगी, वो अच्छी नहीं लगेंगी। अब थर्ड में अब हमने पेटल बनानी है, तो पेटल हमारी बैक स्टिच में बनती है। तो बैक स्टिच में कैसे बनाते हैं हम, इस थ्रेड को यूं बाहर से अंदर की तरफ उठा के यहाँ पे डालते हैं, ठीक। और ये जो बेस वाला हमारा थ्रेड है इसको हम यूं करेंगे और इसको आराम से खींच लेंगे। हम यूं आराम से खींचेंगे। अब इस होल में 2 पेटल्स बनेंगी, ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे। जितनी बड़ी पेटल चाहिए उतना ही हम खींचेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ये देखिए, ऐसे। और सेकंड बनाने के लिए सेम लूप में से हम अपना थ्रेड पास करेंगे और यूं तो इस तरीके से हमने ये लूप्स बनाते जाना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया कि ये पेटल्स कैसे बनानी है। इसके ऊपर और भी ऐसे ही बनाते हुए हम डबल भी, ट्रिपल भी बना सकते हैं लेस को, लेकिन बेसिक आपने सबसे पहले ये सीखना है। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ फाइन होगा। और आप इसको सबसे पहले एंकर के थ्रेड से ही बनाना सीखें, क्योंकि एंकर के गोलिया थ्रेड से बनाने से ही इसको आप सीख पाएंगे। जब आपका हाथ अच्छा सा इस एम्ब्रॉयडरी पे बैठ जाएगा तो आप इसको सिल्कन थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं आपको इसको एंड तक बना के दिखाऊंगी। तो देखें ये कितनी ब्यूटीफुल सी लेस बन रही है, ये देखें। अब हम इसको, हमारा धागा खत्म होने जा रहा है तो हम इसको फिनिश कैसे करेंगे, नया धागा कैसे लगाएंगे। तो हम इसको जब बेस पे अटैच करते हैं तो इसको हम यूं खींच के थ्रेड को अटैच कर लेंगे, क्योंकि गांठ तो ऑटोमेटिकली ये लगी जाती है, तो इसलिए हमने इसको यहां से ही ट्रिम कर देना है। इसी
इसी पॉइंट पे हम दूसरा थ्रेड लगाएंगे। तो लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या मेथड है, हमने इसको गांठ नहीं लगानी, हमने इस थ्रेड को इसके ऊपर यूं रखना है ऐसे, और सेम पॉइंट पे हमने ऐसे ही वर्क करना है और इसको यूं डबल रैप लेना है ताकि गांठ खुले ना। तो हमने इसको आराम से निकाल लेना है। और ये वाला थ्रेड जो है इसको हम ट्रिम कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे अटैच हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि ये मैं किस तरीके से वर्क कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा ये आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।